हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 लिंगों पे आधारित जो थे पढ़े थे, समझे थे, प्रश्नोत्तर भी करे थे। पार्ट 1 पुल्लिंग के आधार पर था, पार्ट 2 स्त्रीलिंग के आधार पर, और जो पार्ट 3 है वह नपुंसक लिंग के आधार पर है। इसके प्रश्नोत्तर हमें करना है अभी। आइए प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। प्रश्नोत्तर पाठ पर आधारित होते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, शब्द रूपाणी, धातु रूपाणी आपको आना चाहिए, वो सीखना है। प्रश्न 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। फलम फल, गृहम घर, पात्रम बर्तन, पुष्पम फूल, द्वारम द्वार, विमानम हवाई जहाज को बोलते हैं, कमलम कमल का फूल, पुस्तकम पुस्तक, सूत्रम धागा, छत्रम छाता, भवनम भवन मकान, जलम जल। यह प्रश्न क्रमांक 1 था। इसमें सिर्फ आपको उच्चारण करना है। प्रश्न नंबर 2, इसमें आपको चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्र को देखकर पद को पढ़ना है। ये पत्ता दे रखा है, इसको संस्कृत में पर्णम बोलते हैं। एक खिलौने को खिलौना है, क्रीडनकम बोलते हैं। नारिकेलम को नारियल बोलते हैं। संगणकम को कंप्यूटर कहते हैं। वातायनम को खिड़की कहते हैं। और अगला है सोपानम को सीढ़ी कहते हैं। उद्यानम बगीचा, उपनेत्रम चश्मा, कंगतम कंगा। ये आपके शब्दार्थ में दे भी रखे हैं, आप याद कर सकते हैं। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। प्रश्न नंबर 2 का क है, वर्ण का संयोजन करना है आपको। पर्णम है ना, प और अ से प बना, फिर र आ रहा है, ये वाला ऊपर वाला रेफ र, तो ये र आ गया पहले, फिर न बाद में आता है और पर्णम। ये क्या हो गया, खनित्रम। क्या हो गया ये, खनित्रम। खनित्रम में क्या होता है, कुदाल है ना, जो किसान लोग खोदने के उपयोग में लेते हैं, वह वाला टूल खनित्रम कहलाता है, कुदाल कहते हैं उसको। अगला है पुराणानि। क्या हो गया है, पुराणानि, पुराणानि, यह हो गया पुराणानि। ठीक है, पुराणानि है ना, मतलब पुराने का मतलब होता है इसका पुराने। आप ध्यान रखना, जैसे प है तो प ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा लगा दी। किस शब्द में मात्रा नहीं है तो नहीं लगाएंगे, है ना। कहाँ आपका अ लिख रहा है, जैसे यहाँ पे ख था खनित्रम, तो वो ये जो अ है उस ख में छुप गया, है ना, वो मिल गया उसमें। बाकी मात्रा है तो मात्राएं हम जोड़ देंगे उसमें। ठीक है, पोषक कणानी। क्या हो जाएगा ये, पोषकाणी है ना, ये हो जाएगा पोषकाणी, पोषकाणी, पोषकाणी। पोषकाणी मतलब क्या होता है, स्वास्थ्यवर्धक जो तत्व होते हैं, है ना, उनको कहते हैं पोषकाणी। ये है अगला कंगतम। क्या है ये, कंगतम। कंगतम मतलब क्या होता है, कंगा। ये लास्ट वाला जोड़ेंगे तो कंगतम। ये क आपको ये ड से नीचे लिखना है, क है ना, कंगतम।
प्रश्न 2 का ख है, आपको इसमें शब्द दे रखा है, वर्ण विच्छेद करना है। अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेद दम कुरुत, नीचे लिखे पदों का वर्ण विच्छेद कीजिए, है ना। वर्ण विच्छेद करना है मतलब आप जानते हैं कि अगर मात्रा बाहर है तो मात्रा निकालेंगे, और मात्रा या नहीं है तो अ निकालेंगे, है ना। ठीक है, जैसे ये प है, प, उ, पू, स, है ना, पूस। ये आधा सा है तो यहाँ स के नीचे हलंत लगा दो, लेकिन इसमें अ वगैरह बाहर नहीं निकलेगा। पूस त, क, म, है ना। पुस्तकम, है ना, क के बाद अ है, ये ध्यान रखना, पुस्तकम। ठीक है, अगला है भित्तिकम, तो ये आ जाएगा भ, भी में ई की मात्रा छोटी, भी, त, फिर डबल त है भित्ति, तो आधा त तो ये ले उसका अ नहीं निकलेगा बाहर, भित्ति, इसका ई बाहर निकलेगा, भित्ति, भित्ति क म। ठीक है, ये हो गया। नूतनानी, नूतनाने के लिख लीजिए न, है ना, न बड़ा ओ, नूत, अ बाहर निकालो, नूत, त में मात्रा नहीं है तो अ निकलेगा, नूत ना नी, नूतनानी, नू त ना नी, ये हो गया। वातायनम, व, वा, वा, ता, त में आ की मात्रा ता, वाता, यनम, य, वातायन, ये अ है, म, है ना, वातायनम, वातायनम। ठीक है, म के आखिरी में म है तो म के नीचे हलंत है, तो आप आखिरी में अ नहीं निकालना, क्योंकि म का मतलब होता है हलंत लग गया, हलंत लग गया मतलब उसी को लो आप, है ना। आधा ही या है वो, है ना, उसको आधा ही हम मानेंगे। उपनेत्रम, उपनेत्रम का लिखिए, उ, प, है ना, ऊ तो ऊ ही है, वो तो स्वर है, उसमें कोई मात्रा वात्रा है ही नहीं। ठीक है, वो पूर्ण अक्षर है ऑलरेडी। उ, प में आपको अ आएगा, उ, प, ने, न में ए की मात्रा, ने। ठीक है, फिर त्र, जो त्र है वो त्र जो है वो त और र से बनता है। किससे बनता है? त और र से, र, और उसके बाद में अ, क्या आएगा? अ, और फिर प्लस म, ये हो गया आपका उपनेत्रम। उप, ऊप, ये प हो गया, ये ओ हो गया, ऊप ने, है ना, ये उपने। ठीक है, उपनेत्रम। तो न के बाद में क्या आया? ध्यान दिया था आपने? ये आया था, है ना। क्या आया था? इसका एक बार और लिख देता हूँ मैं, अच्छा क्लियर। यहाँ से लिखता हूँ, उप ने त्र म। ठीक है, उपने, उप, ये प हो गया, दो ने हो गया, त्र हो गया, ये त्र तीन अक्षर से मिलकर बनेगा त्र। ठीक है, त्र म, उपनेत्र म। वर्ण संयोजन, प्रश्न नंबर 2 का ख हो गया। प्रश्न नंबर 3, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत,
चित्र को देखकर संस्कृत पद आपको लिखना है। ध्यान दीजिए, सरल है। मैंने बताया था आपको कि आपको ये जो पाठ है उस पर आधारित लिखना है, और ये जो वस्तु हैं है ना, ये सब नपुंसकलिंग पर दे रखी है। ठीक है। पहला है क्या है, आम्रम। आम को क्या बोलेंगे, आम्रम। हलंत लगाना, ये पर्णम है। पत्ते को क्या बोलते हैं संस्कृत में, पर्णम, है ना। और ये क्या है, तो इसका आएगा विद्युत। विद्युत धनुष का लिखते हैं ना, कैसे लिखेंगे इसको, एक बार वापस बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे इसको, ऐसा ध आएगा, विद्युत व्यजनम। व्यजनम मतलब बिजली का पंखा। क्या बोलेंगे इसको, बिजली का पंखा, विद्युत व्यजनम। विद्युत व्यजनम आप अपनी पुस्तक में पेंसिल से फिलअप कर लें। पेंसिल से उससे लिखना है आपको, है ना। विद्युत व्यजनम हो गया। ये क्या है बताइए, आप पाठ में पढ़ा था आपने। यह जो है, यह कर वस्त्र में, कर वस्त्र मतलब हाथ का वस्त्र। हाथ का वस्त्र क्या होता है, कर ने क्या होता है, हाथ। वस्त्र मैंने हाथ का कपड़ा, जिसको बोलते हैं हम रुमाल। क्या बोलते हैं, रुमाल। ये क्या है, सूत्रम। क्या बोलेंगे इसको हम, सूत्रम। ठीक है, बड़ा ओ की मात्रा लगाएंगे, सूत्रम, है ना। फिर ये क्या है, छाता है, तो इसको बोलेंगे छत्रम। क्या बोलेंगे इसको, छत्रम। ठीक है, नीचे हलंत लगा दे, मामा सबके पीछे आएगा, क्योंकि ये नपुंसक लिंग के शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर उत्तर लिखना है। किम पतति, क्या गिर रहा है। आम दिख रहा है आपको, है ना। आम लिखते हैं, फल लिखते हैं, दोनों चल जाएगा, लेकिन अपन हमको जो दिख रहा है वो हम लिखेंगे आम्रम। आम्रम, और ये वर्ब तो यही रहेगी, क्रिया यही रहेगी, आम्रम पतति। आम्र, आम गिरता है। ठीक है, आम गिरता है। पतति, किम आम्रम। किम आम्रम, बस ये आम्रम आपको लिखना है, लिंग के अनुसार शब्द लिखना है। मयूर, मयूरो किम कुरुतः। दोनों मोर क्या कर रहे हैं, है ना, तो नृत्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नृत्य। तो आप लिखेंगे मयूरो, है ना। मयूरो, मयूरो रहेगा, किम की जगह आ जाएगा नृत्यतः। क्या कर रहे हैं वो, नाच कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, मयूरो नृत्यतः। क्लियर, आगे आ जाएगा एते के स्तः। ये दोनों कौन है ना, खिलौने हैं ये। तो आप क्या लिखेंगे, एते, एते क्रीडन के। जैसा हमारा सर्वनाम रहेगा ऐसे ही हमको शब्द पे लिखना है वो, है ना। ठीक है, कि वो क्या है, वस्तु का जो शब्द है वो एते है। ये दो वचन, दो है, तो द्विवचन में है, तो द्विवचन में आपको शब्द पे लिखना है। ठीक है, एते क्रीडन के, ये दोनों खिलौने हैं। बालिका किम कुर्वन्ति, लड़कियां क्या कर रही है ना। लड़कियां क्या कर रही है, तो बताइए आप क्या कर रही है, पढ़ रही है। तो बालिका ही रहेगी, बहुत सारी लड़कियां हैं, तो बालिका विसर्ग लगाना जरूरी है, क्योंकि एक से अधिक हैं। बालिका किम कुर्वन्ति, बालिका पठन्ति, बालिका पठन्ति। ठीक है, कानि विकसन्ति, क्या खिल रहे हैं। पुष्प बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5, 3 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है,
तो आपको लिखना पड़ेगा। कानी विकसंती, तो कानी कानी की जगह क्या आ जाएगा, ये कानी जो है प्रश्नवाचक शब्द है, तो यहाँ आ जाएगा पुष्पाणि, क्या आ जाएगा, पुष्पाणि, पुष्पाणि विकसंती, फूल खिल रहे हैं, है ना, क्या बोलेंगे अपन, फूल खिल रहे हैं, ठीक है, पुष्पाणि विकसंती। कानी की जगह पुष्पाणि आ गया, और पुष्प बहुत सारे हैं, तो जो क्रिया है वह भी बहुवचन की आएगी, है ना। क्रिया में लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक क्रिया में नहीं देखा जाता है, क्रिया में सिर्फ वचन देखा जाता है कि संज्ञा सर्वनाम जो है आपका वह किस वचन की है, उस वचन के अनुसार आपको क्रिया भी उसी वचन की लिखना है। प्रश्न नंबर 5, निर्देशानुसार वाक्यानि रचयत। निर्देश के अनुसार वाक्य आपको बनाना है। निर्देश के अनुसार मतलब निर्देश के अनुसार क्या, ये जो ब्रैकेट में दे रखा है शब्द बहुवचने, तो आपको इस सेंटेंस को बहुवचन बनाना है। बहुवचन बनाइए। एते पर्णस्थः, ये दोनों पत्ते हैं, है ना, ये दोनों पत्ते हैं। यहाँ से मालूम पड़ रहा है दो, यहाँ से मालूम पड़ रहा है दो, यहाँ से मालूम पड़ रहा है दो, ठीक है। ये सर्वनाम है, यह शब्द है, और ये क्या है, क्रिया है ना। स्थः प्रयोग करते हैं ना अपन दो के लिए, अस्ति, स्थः, सन्ति, तो यहाँ आ जाएगा बहुवचन बनाना है, तो क्या आ जाएगा इसका बहुवचन। एक समझा भी रखा आपने, ऊपर देखा था, एतत् पतति, तो एतानि पतन्ति। एतत् एक के लिए था, बहुत सारे के लिए एतानि आता है, पतति एक के लिए, उसके साथ बहुवचन के साथ में पतन्ति आ जाएगा। तो एते पर्णस्थः, यहाँ आ जाएगा बहुवचन बनाएंगे तो एतानि, एतानि पर्णानि, न है पर्णानि, स्थः का के जगह क्या आ जाएगा, सन्ति। सभी शब्द चेंज हो जाएंगे, सारे शब्द बहुवचन के आ जाएंगे, है ना। सेंटेंस बन जाएगा आपका। मयूरः नृत्यति, तो इसका चेंज करो बहुवचन में, तो मयूरः, मयूरः, मयूरः नृत्यन्ति, ठीक है, मयूरः नृत्यन्ति, ये आपका बन गया मयूरः नृत्यन्ति। मयूरः नृत्यन्ति, मयूरः नृत्यन्ति, है ना, बहुवचन बन गया। एतानि यानानि द्विवचने बनाना, द्विवचन बनाएंगे तो ये बहुवचन में है, ये दो से अधिक के लिए प्रयोग हुए हैं, आपको दो दो के लिए बनाना है, तो ये आ जाएगा एते, एतानि की द्विवचन शब्द, एते यानाने का याने, तो क्या आ जाएगा ये एते याने, जैसा सर्वनाम है ऐसा शब्द होना चाहिए, एते याने। छात्र लिखत बहुवचन बनाना है, तो बहुवचन बनाएंगे तो छात्राः लिखन्ति, तो आ जाएगा लिखन्ति, छात्राः लिखन्ति, ये बहुवचन का, ये भी बहुवचन का बनाना है आपको। नारिकेलम पतति द्विवचने, नारिकेलम क्या है, नारियल, तो इसको द्विवचन बनाना है, मतलब दो के लिए, तो दो नारियल को क्या बोलेंगे अपन, नारिकेले, नारिकेले पतति, तो इस दो के लिए क्या आता है, पतत आता है, तह आता है ना, ये हो गया आपके वचन में चेंज कर दिया सेंटेंस को, है ना, निर्देश के अनुसार वाक्य बना दिए। अब आखिरी वाला जो प्रश्न है वो भी ध्यान दीजिए। कोकिले, कोयल क्या करती है, तो आपको सही जोड़ी में मिलाना है, लिखा भी है, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, उचित पदों को मिलाकर वाक्य बनाओ। तो
इनको मिला देंगे तो वाक्य बन जाएंगे, है ना। या नहीं तो नीचे हम बना भी सकते हैं वाक्य अलग से, यहाँ नंबर डाल दो, नीचे वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। वो नहीं बनाएंगे तो यहाँ भी बन जाएंगे। कोकिल है, कोयल क्या करती है, कूंजतः, कूंजती है वो, है ना, ठीक है। तो कोयल का क्या आ जाएगा, नंबर 1 कूंजतः, ये आखिरी वाला। पवन मतलब हवा क्या करती, बहती है, तो वहती, वहती मतलब बहना होता है। पुष्पम फूल क्या होता है, खिलता है, तो विकसती। खगः पक्षी क्या करते हैं, चहचहाते हैं, है ना, तो उत्पतति। मोर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, तो मयूरा नृत्यंती, ठीक है, 5 नंबर। सिंहा शेर क्या करते हैं, गर्जना करते हैं, तो आ जाएगा 6 नंबर, है ना। मतलब ये सब इनकी क्या है, क्रिया है, वर्ब है सारी, जो करते हैं वो वाला यहाँ पे दे रखा है। कोई पूछता है, कोई गर्जना करता है ना, तो ये आपको याद रख के लिखना है। फर्स्ट वीडियो हमारा और सेकंड वीडियो कंप्लीट हो गया। सेकंड वीडियो में आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को 2-3 बार देखें, समझें।